हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन्स सिटी। और हैप्पी न्यू ईयर भी। नया साल चल रहा है, उसमें नया साल में आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हाइट एंड डिस्टेंस, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जो कि 10th के लिए आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे। उसको अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 करने जा रहे हैं। पहले हम लोग 9.1 करने से पहले देख लेते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, लाइन ऑफ साइट क्या है। अगर मान लेते हैं बच्चे कोई टावर है जैसे ये टावर है, मान लेते हैं यह बिल्डिंग है, हम लोग मान लेते हैं टावर है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, लाइन है। कोई यहाँ पे ना मान लेते हैं ऑब्जर्वर है, टावर के टॉप को देख रहा है भाई साहब, टावर के वो टॉप को देख रहा है। तो ये क्या हो गया? लाइन ऑफ साइट हो गया। क्या हो गया? लाइन ऑफ साइट हो गया। इसको हम लोग जो एंगल ये बनाएगा बच्चे, इसको थीटा एंगल को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। तो आप लोग को तो पता है कि 9 थीटा है, तो ये P है, ये B है और ये H है। तो आप लोग जानते हैं हम लोग क्या यूज करेंगे, या तो साइन थीटा P/H, या तो हम लोग यूज करेंगे टेन थीटा P/B। यही दो ज्यादा यूज होगा बच्चे, ज्यादा यूज होगा। और H बोलेगा हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए, तो P² + B²। इसी को हम लोग बस इसी तीन फॉर्मूला पे हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग जानते हैं कि P² = H² - B² होता है, B² = H² - P² होता है। अब देखिए अब कोई टावर है, मान लेते हैं ना कि ये टावर है, टावर का हाइट h दिया हुआ है, उस पे कोई आदमी खड़ा है, कोई ऑब्जर्वर खड़ा है। इस बार यहां पे क्या था? यहां पे कोई ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, कुछ भी होगा, उसको आदमी देख रहा है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। इस बार क्या है? यहां पे कोई ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है। ये ऑब्जर्वर था बच्चे, यहां पे क्या था? ऑब्जर्वर था। ये ऑब्जर्वर था। इसी तरह यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बच्चे, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो देखिए अब यहां से कोई आदमी इसको देख रहा है, इसको, इस ऑब्जेक्ट को। तो ये तो क्या हो गया? लाइन ऑफ साइट हो गया, साइट हो गया। और ये जो हो गया लाइन, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, लेवल बोलेंगे। तो ये जो एंगल थीटा बनाया, तो ये भी तो एंगल थीटा होगा बच्चे। ये दो पैरेलल लाइन को जब ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये इक्वल होगा। तो इसको हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, आ गया बात समझ में कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, लाइन ऑफ साइट क्या होगा। देखिए इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तब आप लोग को क्लियर होगा। सॉरी, तबियत खराब था बच्चे, इसीलिए आप लोग का वीडियो नहीं मिल पा रहा होगा। इसीलिए शॉर्ट्स डाल रहे थे आप लोग के लिए, ताकि आप लोग देखें, एंजॉय करें। कुछ कुछ मोटिवेशन शॉर्ट्स निकालते रहते हैं, डालते रहते हैं। देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज हम लोग देखने जा रहे हैं। नाइन पॉइंट वन देखने जा रहे हैं।
एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्या देखने जा रहे हैं बच्चे? 9.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट देखने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है बच्चे? कह रहा है एक ना सर्कस आर्टिस्ट है, सर्कस में जो नाचता है आर्टिस्ट जो होता है सर्कस आर्टिस्ट है, वो क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड। इसका फिगर दिया हुआ है बच्चे, ये देखिए फिगर हम बना देते हैं। ये एंगल हम लोगों को कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। ये ए है, ये बी है, और ये कितना दिया हुआ है? 20 मीटर। ये हम लोगों को दिया हुआ है। तो पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये पूछ रहा है हाइट ऑफ द पोल, ये एच। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू क्या है? हाइट ऑफ द पोल है, द पोल। अब देखिए ये तो 90 डिग्री के सामने, ये तो इसको हम लोग कैपिटल एच मान लेते हैं, तब आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होगा। कैपिटल एच मान लेते हैं, आया बात समझ में? और ये क्या है? ये 20 मीटर है। तो देखिए इन ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं, किस में? इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल लिखेगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में लेते हैं, ए बी सी में। तो देखिए बच्चे ये 90 एंगल के सामने तो ये P हो गया, 90 डिग्री के सामने तो H होता है, सबसे बड़ा साइड राइट एंगल में हम लोग जानते हैं कि H होता है। तो ये H है और ये P है और ये B है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? बोलिए। तो देखिए तो यहां से P बाय H पता है, तो हम sin 30 ले लेते हैं। sin 30 इज इक्वल टू क्या होगा? P बाय H होगा। तो P कितना है? AB है, और H कितना है? AC है। तो H इसको हम लोग माने हैं, और ये हम लोगों को 20 दिया हुआ है। तो देखिए sin 30 का वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू H बटे 20। तो ये कितना बार में कट जाएगा? 10 बार में, इसलिए H बराबर हो गया 10। तो हाइट ऑफ टावर क्या हो गया? हाइट ऑफ द पोल हम लोगों को क्या पता चल गया बच्चे? कैपिटल H इज इक्वल टू 10 मीटर। यही हो गया आंसर। ठीक है, देखिए कुछ था, बस हम देख रहे थे कि साइन और 10 ही लगाना है। हम देखे कि ये 30 डिग्री था, 30 डिग्री के सामने ये P था, ये H था और ये B था, क्योंकि 90 डिग्री के सामने H होता है। ठीक है, तो हम देख लिए कि हमको H निकालना है, और ये मतलब हाइट टावर का निकालना है, और हम लोगों को क्या दिया हुआ था? H दिया हुआ था। तो हम साइन ले लिए, साइन में P बाय H होता है ना बच्चे, इसीलिए हम ले लिए P बाय H कर दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है ना कि एक ट्री है, वो ब्रेक हो जा रहा है ड्यू टू स्टर्म। मतलब मान लेते हैं ना कि एक गाछ था, एक गाछ था बच्चे, और वो क्या हो रहा है? तूफान के कारण, आंधी तूफान के कारण जो हो रहा है ना, टूट जा रहा है। मान लेते हैं ये पेड़ है, मान लेते हैं इसको हम यहां तक दिखा देते हैं। देखिए ये पेड़ है, ये टूट के ना ऐसे गिर जा रहा है। देखिए ऐसे गिर गया। थोड़ा सा फिगर आप लोग को अच्छा बनाने दीजिए बच्चे। ये ट्री है बच्चे, ट्री है, तो ये स्ट्रम के कारण, आंधी तूफान के कारण क्या हो जा रहा है? ये गिर जा रहा है ऐसे। देखिए
ये टूट के गिर जा रहा है, ठीक है। मान लेते हैं ना कि ये देखिए तेज हवा चल रहा था, मान लेते हैं ना कि इधर से विंड ब्लो हो रहा होगा, ये हवा चल रहा होगा, विंड ब्लो हो रहा होगा, ये मान लेते हैं फ्लो विंड है, फ्लो विंड है, मतलब हवा का बहाव है। तो हवा जब जाके इससे टकराया होगा पेड़ से, तो ये पेड़ टूट के इस तरह गिर गया होगा। तो गिरा होगा, तो अब क्या बोल रहा है ये हम लोगों से कि एंगल बना रहा है ये कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। कितना का? ये एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चे 30 डिग्री दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है हम लोगों से, ये 8 मीटर के दूरी पे जाके गिर रहा है, ये 8 मीटर दूरी दिया हुआ है। कह रहा है कि ट्री इज ब्रेक ड्यू टू स्टर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, ग्राउंड को टच कर गया, एंगल 30 डिग्री का बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट ऑफ द टॉप इज कितना है, 8 डिग्री पे टच कर रहा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो बोल रहा है कि हाइट क्या रहा होगा ट्री का, ट्री का हाइट क्या रहा होगा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं ना, देखिए ये हाइट मतलब इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको ऐसे मान लेते हैं, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। ये a है बच्चे, ये b है और ये c है। देखिए ये हम लोगों को पता है। तो देखिए इन ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल किस में ले रहे हैं, ABC में। 90 डिग्री यहां बन रहा है बच्चे। तो अब देखिए हम cos 30 डिग्री ले रहे हैं, cos 30, तो इसके सामने तो ये तो P हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये H हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, B बाय H होता है, B बाय H, B बाय H। तो B कितना, B आपका हो गया BC या बटे H हो गया AC। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 इज इक्वल टू BC या बटे AC 8 दिया हुआ है। तो BC, तो देखिए तो BC 8 दिया हुआ है ना, हेलो, BC 8 दिया हुआ है और AC नहीं पता है। तो देयरफॉर AC इज इक्वल टू क्या आ गया, AC इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये 16 बटे कितना हो जाएगा बच्चे, √3 हो जाएगा। 16 बटे √3 हो गया। आप रेशनलाइज भी कर सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए, अभी बाद में हम लोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे AC पता चल गया, तो AB निकाल लेते हैं ना, तब तो पता चलेगा कि टोटल ट्री का हाइट क्या होगा। मतलब ये AB और ये AC दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि ये जो यही ना टूट के गिरा हुआ है, तो AC का और AB का डिस्टेंस निकाल देंगे, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि टोटल हाइट ट्री का क्या है। तो कैसे करेंगे, तो अब यहाँ पे देखिए AB निकालना है, तो 1030 ले लेते हैं, फिर ले लेते हैं, क्या करते हैं, नाउ इन ट्रायंगल ABC, तो 1030 ले लेते हैं। तो 1030 बराबर क्या होगा, P बाय B, AB बटे BC। तो ये हो जाएगा कितना, 1 बटे √3। 1030 का वैल्यू होता है √3 बच्चे ना, 1 बटे √3 ना, 1 बटे √3 इज इक्वल टू AB। AB नहीं पता है, तो AB कितना हम लोगों को नहीं पता है। अब BC कितना है, 8 है। तो BC, तो AB इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 बटे √3 आ गया, ये आ गया। तो हाइट ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा, टोटल हाइट ऑफ द ट्री तो क्या होगा बच्चे, तो AB या प्लस क्या हो जाएगा, AC, क्योंकि AB और यही तो टूट के मिला है, तो AC हो गया। तो AB कितना हो गया, AB देख लीजिए 8 बटे √3 है, आप प्लस ये 16 बटे √3 है। तो इसको रेशनलाइज कर लीजिए ना, तो ये हो जाएगा 24 अब बटे √3, और √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, तो ये कितना हो जाएगा, 24 √3 अब बटे 3 कैंसिल होके कितना हो जाएगा, 8 √3 मीटर। ये आपको पता चल गया हाइट ऑफ ट्री। ठीक है, टोटल हाइट कितना रहा होगा ट्री का, 8 √3 रहा होगा। ठीक है बच्चे। देखिए क्वेश्चन क्या बोला,
बोल रहा था ना कि ये टोटल हाइट ऑफ ट्री पता करो, तो यही टूट के गिरा था ना, तो हम लोग पहले cos 30 ले लिए, cos 30 क्योंकि ये b पता था h नहीं पता था तो h निकाल लिए, फिर एक बार tan 30 ले लिए क्योंकि b पता था p नहीं पता था, निकाल लिए, दोनों को ऐड कर दिए। है बात समझ में? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रहा है। हम लोग किसी पार्क में जाते हैं तो सी सॉ देखते हैं, क्या एक कंट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स, मतलब एक कंट्रैक्टर है वो प्लान को बना रहा है, मतलब 2 स्लाइडर्स बना रहा है बच्चा को खेलने के लिए, वो भी पार्क में। ठीक है, आप लोग खेले ही होंगे सीसॉ इस टाइप का जो चढ़ के ससरते हैं नीचे हम लोग। तो क्या फॉर चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, दो बनाया जा रहा है, जो बच्चा 5 साल का कम का है उसके लिए और जो बच्चा 5 साल से ज्यादा का है उसके लिए। ठीक है, तो देखिए यहां पे इसका फिगर हम लोग बनाते हैं। तो जो 5 साल से कम का है उसका हाइट जो है बच्चे 1.5 मीटर रखा जा रहा है, और वो अर्थ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। और जो बच्चा 5 साल से बड़ा है तो उसका हाइट 3 मीटर का बनाया जा रहा है, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन अर्थ से कितना डाला जा रहा है, 60 डिग्री का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। नेमिंग कुछ कर लीजिए, ये ए बी सी है, मान लेते हैं इसका हाइट दिया हुआ है 1.5 मीटर, 1.5, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बना है, ये 1.5 मीटर है, यूनिट डाल देते हैं बच्चे, 5 मीटर है। और दूसरा कितना है, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है और ये 3 मीटर का है। इसका नेमिंग हम लोग कर लेते हैं पी क्यू आर, दो बना लिए हम लोग। अब देखिए तो दोनों में पूछ रहा है ना कि वो स्लाइड का ये क्या रहा होगा, ये पूछ रहा है, एसी पूछ रहा है, एसी, इसमें भी पी क्यू पी आर पूछ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे बच्चे, इन ट्रायंगल ले लीजिए ना, इन ट्रायंगल ए बी सी। देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी लिखने का मतलब है राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी आप लिख सकते हैं। तो ए बी सी लिखेंगे तो हमको ये पता करना है, तो साइन 30 डिग्री लेंगे तो P बाय एच, तो P कितना होगा ए बी, और H कितना होगा ए सी। तो ये हो गया 1/2, ए बी आपको पता है 1.5 मीटर और ए सी नहीं पता है, तो देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2, मतलब ये हो गया 3 मीटर। एक का पता चल गया कि इसका कितना होगा स्लाइड डिस्टेंस 3 मीटर का। अब इसमें आते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, अब क्या ले लेते हैं, साइन 60 डिग्री ले लेते हैं, तो साइन 60 तो P बाय एच ना, तो पी क्यू एंगल के सामने P और 90 डिग्री के सामने H, H बटे पी आर, तो ये हो जाएगा √3/2, और पी क्यू हो गया 3 और पी आर नहीं पता है, तो देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू 3 इंटू 2/√3। तो देखिए तो इसको √3 से √3 बार में कट कर सकते हैं ना, तो ये हो गया 2√3 मीटर, क्योंकि 3 को हम लोग लिख सकते हैं ना बच्चे, 3 है
3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। देखिए तो कुछ था क्वेश्चन में, बस इसका डायग्राम समझना था। समझ में आ गया? क्या बोल रहा था कि दो इसमें एज कंफर्म किया हुआ था और बोल रहा था 2 स्लाइडर बनाया जा रहा है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा था? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब एक आदमी है, मान लेते हैं वो टावर से, एक टावर है, टावर से 30 मीटर के दूरी पे खड़ा है। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि ये टावर है, ये टावर, ठीक है, टावर से 30 मीटर के दूरी पे, ये टावर से 30 मीटर के दूरी पे एक आदमी खड़ा है, 30 मीटर के यहाँ पे, ठीक है, सॉरी 3 मीटर हम लिख रहे हैं बच्चे, 30 मीटर के दूरी पे खड़ा है और क्या कर रहा है? उससे एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब यहां से आदमी देख रहा होगा, तब तो यहां से मान लेते कोई आदमी होगा, ये आदमी है भाई साहब, इसको टावर के हाइट को, टॉप को देख रहे हैं, तो यहां से ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री का बना रहे हैं? ये 30 डिग्री का। तो इसका नेमिंग कर लेते हैं ABC। तो बोल रहा है कि हाइट ऑफ टावर निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है? हाइट ऑफ टावर। तो मान लेंगे लेट हाइट ऑफ टावर जो है क्या है? इज इक्वल टू AB है। तो इन राइट एंगल ट्रेंगल ABC में लेते हैं, तो ABC में बच्चे हम लोगों को क्या लेना होगा? तो देखिए तो 1030 ले लेंगे, क्योंकि हम लोगों को मान लेते हैं एंगल है ये 90 डिग्री है, तो एंगल के सामने P है और ये B है, B पता है, P निकालना है, इसीलिए तो ये हो गया AB या बटे BC। 1/√3 इज इक्वल टू AB तो नहीं पता और ये 30 मीटर पता है, तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू 30/√3। तो 30 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? सॉरी, तो AB को देखें तो 30 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 या इंटू 10/3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 10√3 मीटर हो गया। तो ये हाइट ऑफ टावर क्या हो गया? हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 10√3 मीटर आ गया। अगर किसी को लगे कि यूज करना है √3 का वैल्यू, तो 1.732 यूज कर सकते हैं आप लोग। कुछ था, बस इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 30/√3 आ गया। तो AB इज इक्वल टू, अब 30 को हम लोग देखिए तो 30 डिग्री है, 30 है, तो 30 को क्या लिख सकते हैं? √3 10, क्योंकि √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 इंटू 10 30 हो जाएगा, और ये √3 काट दिया। अगर रेशलाइज भी करना है तो इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हैं, वैसे भी आ जाएगा, आपको जैसे अच्छा लगे करना है कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 भी देख लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सॉरी बच्चे, थोड़ा सा तबियत खराब था, इसलिए वीडियो नहीं अपलोड हो रहा था, इसीलिए बार बार खांसी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? 5 कर रहा है a kite is flying at a height of 60 meter above the ground,
मतलब एक गुड्डी जो है, अभी आप लोग का गुड्डी का दिन आ रहा है 14 जनवरी, तो गुड्डी जो है अर्थ सरफेस से कितना मीटर के हाइट पे उड़ रहा है? 60 मीटर के। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट टेम्पोररी टाइड, टेम्पोररी बांधा हुआ है एट ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से बांधा हुआ है, कोई नहीं होगा उड़ाने वाला, बांध के चला गया। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द ग्राउंड 60 डिग्री है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आ गया बात समझ में? बोल रहा है कि ये अर्थ है, अर्थ से कितना मीटर के हाइट पे गुड्डी उड़ रहा है बच्चे? काइट उड़ रहा है 60 मीटर एबव, ये 60 मीटर हाइट दिया हुआ है, 60 मीटर के हाइट पे ये गुड्डी उड़ रहा है, ठीक है? 60 मीटर के हाइट पे गुड्डी उड़ रहा है, और क्या बोल रहा है कि उसको रस इंक्लाइनेशन कितना है? एंगल 60 डिग्री है। ये देखिए यहां से इसको बांध दिया गया है अर्थ सरफेस से, और ये कितना एंगल बना रहा है? ये 60 डिग्री का बना रहा है, ठीक है? तो ये ए है, ये बी है, और ये सी है। तो हम लोग से AC पूछ रहा है, ये स्ट्रिंग है, रस्सी है, रस्सी, स्ट्रिंग, रोप जिसको आप लोग बोल सकते हैं, टेंशन होता है ना स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग है, ठीक है? तो हम लोग से हाइट ऑफ स्ट्रिंग पूछ रहा है, तो इन ट्रायंगल हम लोग क्या इसमें ले लेते हैं? ये 90 डिग्री, ABC। तो देखो बच्चे, अब हम लोगों से क्या पूछ रहा है? 10, ये 90 डिग्री के सामने H हो गया, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, तो इसके सामने P हो गया, P और H मांग रहा है हम लोग से, H, तो P/H क्या? साइन 60, क्या ले लेंगे? साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? तो इसके सामने P क्या हो गया? AB हो गया, और H क्या हो गया? AC हो गया। तो ये हो गया √3/2, AB 60 है और AC, तो देयरफॉर AC इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई, तो 60 इंटू 2 अब बटे √3। अब इसको रेशनलाइज कर देते हैं, √3 बटे √3 मल्टीप्लाई, इसके यहां भी कर सकते हैं। तो देखिए, तो ये √3 कितना हो जाएगा? तो AC इज इक्वल टू 60 इंटू 2 इंटू √3 अब बटे 3, ये कैंसिल, तो ये 40√3। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या हो गया? Hence, length of the string is equal to AC is equal to 40√3 मीटर। यही तो हो गया आंसर, पता कर लिए हम लोग बच्चे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। कुछ है? कुछ नहीं है, बस फिगर है इसमें बच्चे, फिगर बना लीजिए, थोड़ा सा सोचना है, देखना है कि ना एंगल के सामने P है और 90 डिग्री के सामने H है, तो H पूछ रहा है, P दिया हुआ है, तो P/H साइन थीटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट ए सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। बोल रहा है एक गधा है, एक लड़का है 1.5 मीटर का, वो बोल रहा है कि एक बिल्डिंग है, बॉय स्टैंडिंग सम डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस से? 30 मीटर, फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई ऑफ द टॉप बिल्डिंग इंक्रीजेज 30 to 60 डिग्री। ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। बोल रहा है 30 मीटर का ऊंचा बिल्डिंग है। देखिएगा इसका फिगर बना रहे हैं। ये बिल्डिंग है बच्चे, ठीक है? एक बच्चा है, बच्चा बोलिए, गधा बोलिए, लड़का बोलिए, जो बोल सकते हैं, ये है, ये इनका हाइट कितना है? 1.5 मीटर का हाइट है इनका। और हाइट ऑफ टावर कितना दिया हुआ है?
10 से 1.5 मीटर तो है, 30 मीटर कह रहा है। एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है स्टैंडिंग एट ए सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 30 मीटर का ये टॉल बिल्डिंग है। देखिए ये 30 मीटर का टॉल बिल्डिंग है ये बच्चे। तो इसको डॉटेड लाइन से मिला देते हैं बच्चे। देखिए तो ये भी कितना हाइट हो जाएगा, ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा, 1.5 मीटर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ना। तो ये 1.5, तो नेट हाइट टावर का क्या हो जाएगा अभी दिखा लेते हैं। तो देखिए यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री का है बच्चे, यहां से देख रहा है तो यहां से ये देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए दूर से कोई भी चीज को देखेगा ना तो छोटा एंगल होगा, और जैसे जैसे उसके नजदीक बढ़ते जाएगा एंगल बढ़ते जाएगा। देखते हैं नजदीक जाते हैं तो बिल्डिंग ऐसे खड़ा होकर देखना पड़ता है तो एंगल ज्यादा होगा। तो 6 में कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, फर्स्ट में 30 डिग्री का ये एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये भाई साहब ना मान लेते हैं कुछ देर बाद यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे। अब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन इनका कितना डिग्री का हो गया बच्चे, यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री का। ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया हम लोगों का, ये हो गया 60 डिग्री का बच्चे, ये हो गया 60 डिग्री का। तो बोल रहा है कि ये डिस्टेंस निकालने के लिए ये वाला तो देखिए ये फिगर है, तो ये हाइट कितना हो जाएगा बच्चे, ये वाला हाइट कितना हो जाएगा, ये दूरी हमको निकालना है, यहां से लेके ये दूरी, यहां से यहां तक का दूरी। ये दूरी तो कितना हो जाएगा, ये 30 में से कितना घट जाएगा, 30 माइनस कर देंगे 1.5 मीटर ये दूरी को। ये दूरी को हमको चाहिए, ये दूरी तो कितना हो जाएगा घटाएंगे तो 30 में से 1.5 घटा दीजिए ना, तो देखिए तो 0.5 हो गया, यहाँ 29 और एक 28, तो ये हो गया 28.5, ये पता चल गया ये 60 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए इसका नेमिंग कुछ कर लेते हैं हम लोग। ए मान लेते हैं इसको, बी मान लेते हैं इसको, सी और इसको डी मान लेते हैं। तो ए बी सी डी इसको हम लोग मान लेते हैं ना, इसको कुछ भी मान लेते हैं, इसको के मान लेते हैं, इसको एल मान लेते हैं, इसको एम मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए तो हमको पता चल गया, क्या पता चल गया कि ए बी निकालना है या के एल निकालना है। तो हम इन ट्रायंगल देखे तो जो ए बी होगा वही के एल होगा, मतलब ए बी जो होगा वो इक्वल होगा के एल के, और BC जो होगा वो इक्वल होगा LM के होगा, क्योंकि पैरेलल है और ये डिस्टेंस बराबर होगा। ठीक है, तो हम इन ट्रायंगल ले लेते हैं बच्चे, पहले इन ट्रायंगल LMD में तो हम 10 क्या ले लेते हैं, 1060 ले लेते हैं। तो 1060 तो इसके सामने P/H, तो P क्या हो जाएगा, MDP हो जाएगा, P/B 1060 P/B, तो एंगल के सामने P और ये हो गया MLB, ML हो गया B, तो 10 ये हो गया √3 MD कितना पता है 28.5 बटे ML, तो यहां से ML आ गया हम लोगों को 28.5 बटे √3, ये मीटर आ गया, ML पता चल गया। फिर हम इन ट्रायंगल ले लेते हैं किसमें, अब देखिएगा यहाँ पे अब देखिए तो AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB या प्लस BC लिख सकते हैं ना, AB प्लस BC AC को। इसी तरह हम लोग KM को क्या लिख सकते हैं, KM को लिख सकते हैं KL प्लस ML, और हम लोग जानते हैं कि AC जो होगा वो KM के बराबर होगा। तो देखिए तो यहां पे हम लोग पुट कर लेते हैं, तो
के एम इज इक्वल टू, तो के एल कितना है नहीं पता है, के एल रहने दीजिए ना, और ये कितना हो गया 28.5/√3 दिख रहा है ये, ठीक है दिख रहा है ना बच्चों। तो ये हो गया बच्चे एम एल देख लीजिए यहाँ पे है 28.5/√3, ये पता हो गया। तो देखिए बच्चे यहाँ पे अब हम लोग इन ट्रायंगल ले लेते हैं, किसमें, इन ट्रायंगल ले लेते हैं हम के एम डी में, के एम डी में। तो फिर हम 1030 ले लेते हैं, तो 1030 इज इक्वल टू क्या होगा, P बाय बी होगा। तो P कितना हो गया एम डी बटे के एम, बी हो गया ये, तो 1030 का वैल्यू 1/√3। बच्चे एमडी कितना है, एमडी पता है 28.5 है, 28.5 है एमडी। और केएम कितना पता है, केएल बट प्लस 28.5/√3, रूट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए तो ये KL प्लस 28.5/√3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 28.5√3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए बच्चे, तो KL इज इक्वल टू हो जाएगा 28.5√3 माइनस 28.5/√3। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, LCM √3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 28.5, 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 कैंसिल, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब माइनस 28.5, तो यहाँ से 28.5 कॉमन ले लेंगे तो 3 - 1/√3, तो ये हो जाएगा कितना 28.5 इंटू 2/√3, ये मीटर हो गया। आप रेशनलाइज कर सकते हैं। तो हम लोगों को क्या पूछ रहा है, KL पूछ रहा है, यही पूछ रहा था डिस्टेंस। KL इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 28, मल्टीप्लाई कर लीजिए ना बच्चे। तो देखिए तो ये 0 हो जाएगा, 8 × 16 = 17 और 5/√3, ये मीटर हो गया। रेशनलाइज भी कर सकते हैं, यही पूछ रहा था। देखिए कुछ नहीं था, 1.5 मीटर का बच्चा था, लड़का था, और ये टावर 30 मीटर का था। तो ये दूरी 1.5 बचवा का घटा दिया, तो ये पता चल गया, हम लोगों को पता चल गया। तो एक बार 1030 ले लीजिए, एक बार 1060 ले लीजिए, और ये KL आ गया। ठीक है, आप इसको घटा भी सकते हो, या तो आप इसमें बड़ा वाला में लेके फिर छोटा वाला में लेके घटा भी सकते थे। तो जो बच्चे आप लोग को ये तो पता है, और आप लोग को देखिए टेबल ट्रिक ये सब वीडियो अपलोड है बच्चे। आप जाएंगे ना प्लेलिस्ट में, तो 10th का मैथ में जाएंगे तो वहां पे ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला का और ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल का ट्रिक अच्छे से बता के उसको अपलोड किए हुए हैं, वहां से देख सकते हैं, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और अगर किसी को भी दिक्कत है तो आप कहीं भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं भी कर सकते हैं। हर जगह मेरा सेम ही नंबर है बच्चे, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, या आप कमेंट भी कर सकते हैं कि सर हमको ये क्वेश्चन में डाउट है, ये प्रॉब्लम है, कर सकते हैं। देखिए कोई नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर इज, क्या बोल रहा है कि फ्रॉम ए टॉप ऑफ द, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एक कह रहा है पॉइंट है ग्राउंड पे, जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, जो 20 मीटर हाइट बिल्डिंग पे बनाया हुआ है। कितना मीटर हाइट बिल्डिंग पे है, 20 मीटर।
यहां देखिएगा, ये बिल्डिंग है, इसका हाइट 20 मीटर का है, ये दिया हुआ हाइट। इस पे एक टावर है बच्चे, ये टावर है, मान लेते हैं ये टावर का हाइट जो है ना h हम लोग मान लेते हैं, h मान लेते हैं, ये हाइट टावर का, ये हाइट कैपिटल H मान लेते हैं, आप लोग को दिखेगा। और टावर हाइट कितना दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, ये फिगर दिया हुआ है। तो कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, बॉटम से 45 डिग्री पे है, बॉटम से मतलब टावर का बॉटम से, जैसे यहां से टावर का ये बॉटम है बच्चे, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, 45 डिग्री का, और उसके टॉप से कितना का बना रहा है, टॉप का 60 डिग्री का बना रहा है। ये टॉप का कितना डिग्री का बना रहा है बच्चे, 60 डिग्री का, ये 45 हो गया और ये 60 हो गया। तो देखिए इसका नेमिंग हम लोग कुछ कर लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये वाला बच्चे क्या है, पॉइंट डी है। तो बी सी जो है ना वो बिल्डिंग है, हाइट ऑफ बिल्डिंग है, हाइट ऑफ बिल्डिंग है, कितना दिया हुआ हाइट ऑफ बिल्डिंग, 20 मीटर। और डीसी जो है हाइट ऑफ क्या है बच्चे, हाइट ऑफ टावर है, कितना दिया हुआ है हाइट ऑफ टावर, कैपिटल एच दिया हुआ है। तो हम लोगों से क्या पूछ रहा है बच्चे, हाइट ऑफ टावर निकालने के लिए। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ये है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ टावर पूछ रहा है, बहुत इजी है, क्या दिक्कत है। हम लोग पहला नंबर इन ट्रायंगल किस में ले लेते हैं, एबीसी में, एबीसी में पहले ए बी निकाल लेते हैं बच्चे। तो एबीसी में देखिए ए बी निकालना है और बीसी पता है, तो ये एंगल के सामने पी पता है, बी निकालना है, तो पी बाय बी क्या, 10। तो ये हो गया 1045 इज इक्वल टू हो गया बीसी या बटे ए बी। तो 1045 का 1, ए बी का कितना, बीसी 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 20, और ए बी नहीं पता। तो देयरफॉर ए बी बराबर हम लोगों को पता चल गया 20 मीटर। फिर हम लोग ले लेते हैं क्या, इन ट्रायंगल किसमें, इस बार ए बी डी में, ए बी डी में बड़ा वाला में ले लिया। तो बड़ा वाला में तो फिर क्या ले लेंगे अब इस बार, 1060 इज इक्वल टू, तो बी कितना हो जाएगा इसका, बी डी हो जाएगा, बी डी हो जाएगा पी बटे ए बी। तो देखिए यहाँ पे बी डी इज इक्वल टू बच्चे, हम इसको बी सी, बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस डी सी। तो बी सी तो 20 है और डी सी कितना है, एच है, इसको यूज कर लेंगे, यूजिंग। तो ये हो गया √3 और बी डी कितना है, 20 प्लस एच है, अब बटे ए बी है। ए बी भी पता है बच्चे, 20 मीटर निकाल चुके हैं आप लोग, हम लोग निकाल चुके हैं 20। तो ये हो गया 20 √3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिए, इज इक्वल टू 20 प्लस एच। तो ये 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल टू एच। तो देयरफॉर एच इज इक्वल टू 20 कॉमन, 20 कॉमन, तो ये हो गया √3 माइनस 1। देखिए तो 20 कॉमन √3 माइनस 1, यही तो हो गया, हेंस हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू कैपिटल H इज इक्वल टू 20 या √3 माइनस 1। अगर किसी को और कैलकुलेशन करना है तो √3 का वैल्यू पुट करना है 1.732। आ गया बच्चे।
कुछ था? कुछ नहीं था, बस जो क्वेश्चन गिवन था लिखे, एक बार ट्रायंगल एबीसी में ले लिए, 1045 लेके ए बी निकाल लिए, फिर एक बार ए बी डी में बड़ा वाला ट्रायंगल में ले लिए, 1060 ले लिए क्योंकि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है, और हम बीडी का हाइट पता कर लिए, तो बीसीएम को 20 है और डीसीएम को एच है, तो 20 प्लस एच कर लिए, आ गया। कुछ था? चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बस क्वेश्चन नंबर एक और बताएंगे बच्चे 8, और इसको स्टॉप करेंगे, फिर 8 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में, कहें कि ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं करना है, आप लोग का ध्यान रखना है, क्योंकि आप लोग को सारा सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, एग्जाम का रूल ही है, ऑल सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। अब इस बार क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चे, एक स्टैच्यू है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि स्टैच्यू है 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेस्टल, मतलब एक बिल्डिंग के ऊपर एक क्या किया गया है, स्टैच्यू लगाया गया है, वो भी कितना मीटर का बच्चे? ये है, इसके ऊपर एक स्टैच्यू है बच्चे, मान लेते हैं ना स्टैच्यू है एक, कितना मीटर का है? 1.6 मीटर का, ये 1.6 मीटर का दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए अब क्या रहा है, फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू, टॉप ऑफ द स्टैच्यू से कितना का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यहां से 60 डिग्री का बन रहा है, कितना डिग्री का? 60 डिग्री का, और फिर इसके बॉटम से कितना डिग्री का बन रहा है? और इसके बॉटम से बन रहा है 45 डिग्री का, ये एंगल बन रहा है बच्चे 45 डिग्री का, कितना का बन रहा है देख लीजिए, 45 डिग्री का, और उसके एंगल ऑफ एलिवेशन उसके टॉप से कितना का बन रहा है? 60 डिग्री का, ये वाला एंगल 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, ये है। तो अब हम लोगों से क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द हाइट ऑफ द पेस्टल, इसका हाइट पूछ रहा है, तो इसको नेमिंग ए बी सी और डी है। तो देखिए ये तो स्टैच्यू है ना बच्चे, कौन स्टैच्यू है? ये वाला आपका स्टैच्यू है, ये स्टैच्यू है, तो मान लेते हैं हाइट ऑफ स्टैच्यू कितना दिया हुआ है, हाइट ऑफ स्टैच्यू इज इक्वल टू 1.6 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है, और लेंथ, हाइट ऑफ पेस्टल कितना दिया हुआ है, मान लेते हैं इसको कैपिटल एच, इसको हम लोग कैपिटल एच मान लेते हैं, तो टोटल हाइट क्या होगा कैपिटल, ये क्या हो गया लेट, BC इज इक्वल टू, और
BD इज इक्वल टू क्या होगा, BC प्लस CD। तो BC प्लस CD, तो BC तो हम लोगों को क्या पता है, H, और ये हो गया 1.6 मीटर। ये टोटल हाइट पता चल गया BD का। तो हम लोग क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल बच्चे ले लेते हैं ABD में, बड़ा वाला में ले लेते हैं, ABD में ले लेते हैं, ABD में ले लेते हैं। तो ABD का कितना है, tan 60 डिग्री। तो tan 60 इज इक्वल टू क्या होगा, P बाय B होगा। तो BD अब बटे AB, P बाय B। तो BD तो आपको पता है H प्लस कितना 1.6 बटे AB नहीं पता है। तो देखिए tan 60 का वैल्यू कितना, tan 60 का वैल्यू बच्चे हो जाएगा √3 इज इक्वल टू H अब प्लस 1.6 बटे AB। ये इक्वेशन फर्स्ट रहने दीजिए ना, AB नहीं पता है हम लोगों को। AB पता है, नहीं पता है, पता है कि नहीं पता है, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं पता है, नहीं दिया हुआ है। चलिए निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इन ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं, किस में, इन ट्रायंगल बच्चे ABC में। अब इस बार tan 45 ले लेते हैं। तो tan 45 इज इक्वल टू क्या होगा, BC बटे AB। तो tan 45 का 1 BC बटे AB। तो देयरफॉर BC इज इक्वल टू क्या आ गया, BC इज इक्वल टू हम लोगों का AB आ गया। चलिए ये तो पता चल गया। अब ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए BC इज इक्वल टू AB आ गया, BC इज इक्वल टू AB, BC इज इक्वल टू AB। तो BC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू क्या है हम लोगों का, H है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का क्या आ रहा है बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो BC इज इक्वल टू AB आ गया। तो ये इक्वल टू किसके हो गया, H के। तो अब हम लोग इन ट्रायंगल ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए तो ये हो गया √3 इज इक्वल टू H प्लस 1.6। अब बटे AB के जगह पे कितना पुट कर लेंगे, H। तो ये हो गया √3H इज इक्वल टू H प्लस 1.6। इधर ला लेते हैं, तो √3H माइनस H इज इक्वल टू 1.6। यहाँ से H कॉमन, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। तो H इज इक्वल टू 1.6 बटे √3 माइनस 1। यही तो हो गया हाइट ऑफ टावर। आप रेशनलाइज कर लीजिएगा, हाइट ऑफ क्या होगा, इसको आप √3 या प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1.6 बटे √3 माइनस 1। अगर रेशनलाइज करना होगा तो √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1 कर लीजिए। तो इसको करेंगे तो आप क्या आ जाएगा, 1.6 इंटू √3 या प्लस 1, हम डायरेक्ट कर देते हैं, √3 का होल स्क्वायर। देख लीजिए इसको अगर करेंगे √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। जल्दीबाजी का काम जो होता है ना, शैतान का होता है। हम लोग जल्दीबाजी कर रहे हैं। हम देखिए ना, इसको यूज करेंगे बच्चे, यूज। ये है √3 या प्लस 1 है और √3 माइनस 1 है, a प्लस बी a माइनस बी। तो √3 का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको डायरेक्ट कितना लेंगे, 2। तो ये हो गया 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। इसको आप कर सकते हैं। तो देखिए बच्चे, हम लोगों का क्लास 10th का 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक हम लोग देखे, और 8 क्वेश्चन बच रहा है बच्चे। 8 क्वेश्चन तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो क्लास को हम यहीं पे क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, मेरे चैनल ब्रेन्स सिटी को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा। थैंक यू।